दोस्तों, इंसान अपनी हवस के लिए कितना नीचे गिर सकता, वो इस कहानी में आपको हम बताएंगे। एक पति पत्नी होते हैं जो बहुत प्यार से रहते हैं। किसी कारणवश पत्नी अपने पति को जब टाइम नहीं दे पाती है तो वो अपनी ही घर की ही नौकरानी से संबंध बनाने लगता है। दोस्तों, यही नहीं, संबंध एक बार नहीं, दो बार, हर रोज मनाने लगता है। और ये खबर जब उसकी पत्नी को पता चलती है तो पत्नी भी कम नहीं होती है, अपने पति की सगी बहन का ही नौकर से संबंध बनवा देती है। और वो एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, हर रोज बनवाया करती है। और जब पति को पता चलता है तो पत्नी बोलती है, तुमने मुझे धोखा दे करके नौकरानी से संबंध बनवाए तो मैंने भी तुम्हें धोखा देके तुम्हारी बहन के नौकर से संबंध बनवाए, हिसाब बराबर हो गया। आइए जानते हैं दोस्तों, इस कहानी में किस तरह पत्नी अपने पति से बदला लेती है और किस तरह पति अपने पत्नी को धोखा दे करके नौकरानी से संबंध बनवाता है। लेकिन दोस्तों, मैं कहानी में आप लोगों को आगे ले चलूं, मेरे हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दो, बाद में आप करना भूल जाते हो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर देना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव। दोस्तों, एक कंपनी होती है, उस कंपनी में एक रोहन नाम का व्यक्ति काम करता है। और उस कंपनी की एक मैडम होती है जो कि मालकिन होती है, उसका नाम किरण होता है। वो कंपनी बहुत अच्छी चलने लगती है, यानी कि जो रोहन होता है उसकी मेहनत इतनी ज़्यादा होती है उस कंपनी में, जो उसकी वजह से उस कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होने लगता है। आए दिन रोहन अपनी मेहनत से काम करता था और काम करने के बाद शाम को अपने घर आ जाता था। रोहन बहुत गरीब घर से था, उसके परिवार में कोई नहीं था, माता पिता खत्म हो चुके थे। रोहन था और उसकी एक बहन थी, लगभग वो भी होगी 16 साल के आसपास की। दोनों आराम से रहते थे। जो रोहन था वो काम करने जाता और बहन घर पे ही रहा करती थी। दोस्तों, समय ऐसे ही कटता रहता है। जो कंपनी की मालकिन होती किरण, जब उसको लगता है कि हमारी जो कंपनी है कुछ महीनों से अच्छी ऊंचाई छू रही है और अच्छे कमाई भी कर रही है, तो वो व्यक्ति को ढूंढती है, देखती है, जो कि रोहन होता है। उसी की वजह से कंपनी अच्छी ऊंचाई छू रही होती। किरण बहुत ज़्यादा उस पर खुश होती है और उससे कहती है कि तुमने मेरी कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम किया है, जो आज मेरी कंपनी ऊंचाई की बुलंदी पे है। दोस्तों, रोहन दिखने में अच्छा होता है, हट्टा कट्टा नौजवान होता है। जो किरण होती है वो डिसाइड कर लेती है कि ये कुछ महीनों में ही मेरी कंपनी को इतना ऊंचा पहुंचा दिया, अगर परमानेंट ही रहने लग जाए यहाँ पर तो मेरी कंपनी को फिर कोई नीचे लाने वाला होगा नहीं। दोस्तों, किरण सोचती है कि मैं क्यों ना अब रोहन से शादी कर लूं। और वो रोहन को फिर अपने ही ऑफिस में बुलाती है और बुलाने के बाद में शादी का प्रस्ताव रख देती है। जैसे ही किरण रोहन से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हें कोई इतराज नहीं हो तो मुझे बता दो, हाँ कर दो। तो रोहन होता है, जैसे ये बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा अंदर से घबरा सा जाता है, क्योंकि दोस्तों इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन रोहन से कह रही है कि मैं तुमसे शादी करूंगी। तो रोहन बहुत ज़्यादा अंदर से अजीब फील करता है, सोचता है कहीं ये मजाक तो नहीं हो रहा मेरे साथ, क्योंकि जो इतने बड़े कंपनी की मालिकिन है और मैं बिल्कुल गरीब घर से हूँ तो मुझसे ये शादी क्यों करेगी। दोस्तों, रोहन उससे कहता है कि मालकिन क्या आप मजाक कर रही हो। तो जो किरण होती है वो कहती नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि तुमने कंपनी को उस ऊंचाई पे पहुंचा दिया है जिस पे शायद मैं भी ना पहुंचा पाती, और इसका हुनर तुम्हारे अंदर अच्छे से है। तो रोहन कहता कि मालकिन मैं तो बहुत ज़्यादा गरीब घर से हूँ और तुम इतना पैसे वाली हो, कैसे हिसाब बनेगा। किरण कहती है जब तुम मुझसे शादी कर लोगे तो तुम भी कहाँ गरीब बचोगे, ये सारी कंपनी, घर द्वार, पैसा मेरा है। और जैसे ही तुम मुझसे शादी कर लोगे, मेरे पति बन जाओगे, तो ये सारा पैसा तुम्हारा हो जाएगा, कंपनी तुम्हारी हो जाएगी। जो रोहन होता है वो फिर मालकिन से कहता कि मालकिन मैं तो बहुत गरीब, अगर मैं शादी भी कर लूंगा तो तुम मेरे घर पे कैसे रह सकोगी। तो रोहन की जो मालकिन होती है किरण, वो कहती है कि कौन तुम्हारे घर पे रहेगा, तुम यहीं पर रहना, मेरे साथ में आकर के रहना। तो रोहन कहता कि मेरी एक
छोटी बहन है जो मेरे साथ में रहती है, वो कहाँ जाएगी, उसका मेरे अलावा कोई नहीं है। तो किरण कहती है कि उसे भी तुम साथ में ले आना, मुझे तुम्हारी बहन से कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हमारे साथ में रहा करेगी। दोस्तों, रोहन जो होता है मन ही मन में सोचता है और कहता मैडम से, मालकिन से कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, आपको कल जवाब दूंगा। रात भर रोहन को नींद नहीं आती है क्योंकि मालकिन जो होती है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और ऊपर से वो इतनी पैसे वाली। रोहन एक तरफ तो ये सोचता है कहीं ऐसा ना हो कि कहीं मालकिन मुझसे शादी करके और कहीं भी छोड़ दे तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, और एक तरफ ये सोचता है कि जरूर जो भी होगा चलो देखा जाएगा, क्यों ना शादी कर ले, क्योंकि मालकिन खूबसूरत भी है और पैसे वाली जिंदगी ऐसे से कटेगी। तो रोहन लास्ट में यही फैसला करता है कि शादी कर लेनी चाहिए और दूसरे दिन जाके किरण से कहता है कि मालकिन मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए। दोस्तों, एक तारीख छाटी जाती है, उस तारीख को किरण शादी कर लेती है रोहन से और अपनी बहन को भी साथ में लेकर के वो किरण के घर पे ही पहुंच जाता है। दोस्तों, जिंदगी आराम से गुजरने लगती है। जो किरण रोहन होते हैं वो पति पत्नी बन जाते हैं और आराम से जिंदगी व्यतीत करने लग जाते हैं। और जो रोहन की बहन होती है उसको भी किरण अपने ही घर में अपने साथ रखती है। वो नंद भौजाई इस तरह रहती हैं जैसे बहुत पुरानी सहेली हो, एक दूसरे से हंसना बोलना बतलाना इतना ज़्यादा घुल मिल गई थी कि हद से ज़्यादा उनकी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पड़ती थी। किरण ने एक अच्छे से कॉलेज में रोहन की बहन का एडमिशन करा दिया। अब वो पढ़ने लगती है और इधर ये दोनों अपनी कंपनी में काम करने लगते। घर बहुत अच्छे से चलने लगता है। दोस्तों, समय बीतता रहता, लगभग 2 साल बीत जाते हैं और समय बहुत धीरे धीरे अच्छे से कट रहा होता है कि अचानक रोहन को महसूस होने लगता है कि जो उसकी पत्नी किरण है वो अब उसे टाइम नहीं दे रही है। क्योंकि दोस्तों, पहले वो हर रोज किरण के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। किरण भी कहती थी इस चीज के लिए कि तुम हमारे साथ प्यार करो, लेकिन कुछ दिनों से वो देख रहा था किरण ना ही तो उससे ढंग से बोलती है, ना ही उससे शारीरिक संबंध बनाती है। यहाँ तक कि रात में बहुत बहुत लेट आती, कभी अपने दोस्तों की पार्टी में, कभी फ्रेंडों की पार्टी में, इस तरह वो जाती रहती और रोहन से सिर्फ नौकर जैसा बर्ताव करती, जब काम होता तभी बोलती है और उससे ज़्यादा नहीं। दोस्तों, इधर जो रोहन होता है लगभग 28 साल का होता है और उसके अंदर का जो मर्द होता है वो उफान मार रहा होता है, उसकी मर्दानगी मचल रही होती है, उसे औरत चाहिए होती है। लेकिन जब किरण घर आती तब तक तो वो सो जाता, और जिस दिन जागता भी रहता है तो किरण जैसे ही घर आती है उससे बोलता है वो सेक्स करने के लिए, तो किरण चिल्ला पड़ती है, उससे कहती है कि तुम मर्दों को इसके अलावा कुछ और चाहिए नहीं, मैं दिन भर की थकी आ रही और अब पार्टी से आ रही हूँ और तुम्हें यही सब करना है। इस तरह वो चिल्ला देती है और जाके सो जाती है। दोस्तों, अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है और रोहन के मन में यही खटकने लगता है कि हो ना हो, मुझे ऐसा लगता है कहीं किरण का किसी और से अफेयर तो नहीं चल रहा। लेकिन दोस्तों, रोहन करता तो करता क्या, कहते हैं जो पहली छवि जिस तरह की मन में बन जाती है उसी तरह की हमेशा बनी रहती है, और यही रोहन के साथ में था। वो छवि उसकी पत्नी जो थी वो मालकिन के रूप में थी और अभी तक शायद वो छवि उसके मन से निकली नहीं थी। बेशक उसकी वो पत्नी थी लेकिन वो अब भी अपनी पत्नी से डरता था। इतनी हिम्मत नहीं हो पाती थी उसके अंदर कि वो उससे जुबान लड़ा सके या कोई बात खुल के कह सके। दोस्तों, समय बीतता रहता है और जहां रोहन हर रोज उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, अब दोस्तों महीनों महीनों बीत जाते हैं, किरण उसको छूने नहीं देती है। रोहन के अंदर का जो मर्द होता है वो बहुत ज्यादा मचल रहा होता है और समय धीरे धीरे ऐसे ही कटता रहता। एक दिन रोहन की नजर घर के अंदर ही जो नौकरानी होती है उस पे पड़ जाती है, और नौकरानी क्या, वो भी खूबसूरत की बला होती है। बस उसके हालात कुछ ऐसे थे जिससे वो नौकरानी का काम कर रही थी। दोस्तों, उस नौकरानी की कहानी कुछ ऐसी होती है कि उसकी लगभग 15 साल की उम्र में ही शादी हो जाती है और जो पति होता है वो बिल्कुल बेवड़ा मिलता है और उसके भी 2 बच्चे होते हैं। उसकी उम्र ज़्यादा नहीं होती, मात्र 25 साल की होती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। अब दोस्तों, जो रोहन होता उसकी जवानी उफान मार रही थी क्योंकि पत्नी तो किरण कुछ करने दे नहीं रही थी, इसलिए अब उसकी नज़रें उस नौकरानी पर ही जम जाती हैं। दोस्तों,
अब वो किसी न किसी बहाने से नौकरानी से बात किया करता था और बात करने के बाद में एक दिन ऐसा आता है, जैसे ही वो सफाई करने के लिए अंदर जाती है रोहन के कमरे में, तो रोहन उसका हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही हाथ पकड़ लेता है तो नौकरानी एकदम झटपटा जाती है, सिटपटा जाती है, कहती साहब ये क्या कर रहे हो। तो रोहन कहता है नौकरानी से कि तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो और जो तुम्हारी मालकिन है अब वो मुझ पे ध्यान नहीं देती हैं, एक काम करो तुम मेरा कहना मानो, जो मैं चाहूँ वो करना चाहूँ वो तुम करो। तो नौकरानी होती वो कहती है साहब बहुत मिन्नतें करने के बाद मालकिन ने इस घर में काम दिया था, अगर उनको पता चल गया इन बातों के बारे में तो वो मुझे घर से निकाल देंगी और इस नौकरी से भी निकाल देंगे और जो मेरी जिंदगी है जो चल रही है अच्छी खासी वो बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि मेरा जो पति है वो बेवड़ा है, मेरे ही पैसों पे ऐश करता है ना ही काम करता। अगर मेरी ये नौकरी छूट गई तो क्या होगा। दोस्तों नौकरानी के चेहरे पे साफ साफ पसीना देखा जा रहा था, क्योंकि वो इतनी घबराई हुई थी। उसे अपनी नौकरी बहुत ज़्यादा प्यारी थी, क्योंकि उसका एक वही कमाई का जरिया था। रोहन कहता है कि मालकिन को पता नहीं चलेगा, क्योंकि मालकिन तो काम पर चली जाती है अपनी कंपनी में, और रही बात नौकरी की तो तुम मेरा कहना मानो तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। दोस्तों जैसे पैसों की बात आई तो नौकरानी के जो चेहरे पर थोड़ी देर पहले परेशानी दिख रही थी, घबराहट दिख रही थी, वो घबराहट छू मंतर हो जाती है और हल्की सी मुस्कान आ जाती है जैसे ही पैसे का नाम लेती है। वो भी उसकी हाँ में हाँ मिला देती है। रोहन कहता है कि मुझे तुमसे चाहिए ही क्या, तुम्हें भी मज़ा आएगा और मुझे भी मज़े चाहिए, लेकिन अभी तुम सफाई करो और चली जाओ, जब मैं तुम्हें बुलाऊं तब तुम आ जाना। जो नौकरानी होती है वो मुस्कुरा करके हाँ में सर हिला देती है और सफाई करने लगती है और वहां से मुस्कुराती ही रोहन को देखती हुई चली जाती है। दोस्तों जैसे ही अगला दिन होता है उस दिन किरण अपनी कंपनी जाती है। हालांकि और भी नौकर थे दो तीन, वो अपना बाहर काम कर रहे थे, सबका काम अलग अलग था। किसी का फुलवारी देखना था, किसी का खाना बनाना था, किसी का कुछ था, और जो ये नौकरानी थी इसका काम था घर के अंदर की साफ सफाई करना, कमरों की साफ सफाई करना। जब किरण कंपनी चली जाती है तो जो रोहन होता है वो नौकरानी को बुलाता अपने कमरे में और बुलाने के बाद में उसे बेड पे ले जाता है और उसके साथ लगभग लगभग 2 घंटे तक खूब मौज मस्ती करता है, क्योंकि वो कई महीनों का प्यासा बैठा हुआ था। उसके जो अंदर का मर्द था वो भी जाग चुका था। तो दोस्तों नौकरानी के शरीर को लगभग वो 2 घंटे तक रौंदता रहा और उसके बाद में वो अलमारी खोलता है और कुछ पैसे निकालता उस नौकरानी को दे देता। नौकरानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होने के बाद में रोहन को चूमती हुई वहां से चली जाती है। अब दोस्तों रोहन बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो नौकरानी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, जवान थी, उसकी उम्र मात्र 25 साल थी। तो उसको वो सब मिल गया जो वो अपनी पत्नी से चाहता था। दोस्तों उसके बाद में वो नहाता धोता कंपनी चला जाता। अब दोस्तों ये एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, हर रोज की कहानी हो गई थी। अब रोहन नौकरानी को हर रोज बुलाता था और उसके साथ घंटों मौज मस्ती करता था, उसके बाद नहा धो के कंपनी चला जाता था। दोस्तों धीरे धीरे इधर किरण को शक सा होने लगा था, क्योंकि जो किरण के साथ कंपनी जाता था किरण के लगभग थोड़े आगे पीछे पहुंचता था, अब वो घंटों लेट आने लगता है। जो किरण होती है उसको शक हो जाता है। एक दिन किरण कंपनी के लिए निकल जाती है और निकलने के बाद इधर रोहन और नौकरानी अपने कमरे में बिल्कुल नग्न अवस्था में एक दूसरे के गुथे हुए थे। किरण कंपनी ना जाके थोड़ी देर बाद वापस घर पे आ जाती है और देखती है कमरे के अंदर आकर के, तो वहां का मंजर ही अलग था। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे, बिल्कुल नग्न अवस्था में थे। दोस्तों वैसे ही वो आवाज़ थोड़ी सी किरण करती है तो दोनों जैसे ही किरण को देखते हैं दोनों के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों वो एकदम से दोनों से अलग हो जाते हैं और अलग होने के बाद में जल्दी जल्दी अपने अपने कपड़े पहनते हैं। नौकरानी जो होती है वो हाथ जोड़ करके मालकिन के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है मालकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी, ये जो रोहन बाबू हैं इन्होंने ही मुझसे करने को बोला और मुझे पैसे दिया करते थे, इसलिए मैं ये सब करने लगी, मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई। तो किरण उससे जाने का इशारा करती है, नौकरानी कमरे से चली जाती है और जो रोहन होता है वो बिना ही कुछ किरण के कहे अपनी सफाई देने लगता है। कहता है
मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, तुमने मुझे मजबूर कर दिया था। जो मुझे चाहिए तुमसे वो तुम दे ही नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने इससे संबंध बनाए। किरण कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप चली जाती है। जैसे ही किरण अपने कमरे में जाती है, पीछे से रोहन जाने की कोशिश करता है तो किरण दरवाजा बंद कर लेती है और कुछ भी नहीं कहती। अब रोहन अपने कमरे में पहुंच जाता है और उसके बाद में तरह तरह की बातें सोचता रहता है कि किरण सुबह क्या कहेगी। ऐसा ना हो कहीं मुझे तलाक दे दे, ऐसा ना हो कि कहीं मुझे चिल्लाए डांटे, अब क्या होगा। बहुत तरह की बातें सोचता है और धीरे धीरे सोचते सोचते सो जाता है। जब सुबह उठता है तो रात में लेट सोया था, इसलिए सुबह वो लेट ही उठता है तो देखता है कि उसकी बहन और उसकी पत्नी किरण दोनों नाश्ता कर रहे थे। वो भी बिल्कुल नॉर्मल थे, कोई दिक्कत नहीं थी। दोस्तों, वो अचंभे में पड़ जाता है, लेकिन वो कुछ भी कहता नहीं है और चुपचाप अपने कंपनी चला जाता है और किरण भी अपनी कंपनी चली जाती है। दोस्तों, ये कुछ दिन तक चलता है कि एक रात जो रोहन होता है वो सो रहा होता है अपने कमरे में और लगभग 2 बजे के आसपास आहट सी आती है कि कोई उसके कमरे के बाहर से ऊपर की तरफ गया हुआ है। उसे पता है ऊपर तो सिर्फ एक ही कमरा होता है जो कि किरण ने अपने लिए बनवा रखा था स्पेशल, और उसके अलावा कुछ था नहीं। तो वो उठता है तो पहले किरण के कमरे में देखता है, किरण उसे नहीं मिलती है। उसके बाद में वो अपनी बहन के कमरे में जाता है तो बहन भी उसे नहीं मिलती है। उसके बाद वो दबे पैर ऊपर जाता है तो वो देखता है कि उस कमरे से उसकी बहन निकल रही होती है और वो रो रही होती है और रोते रोते वो निकलती है और नीचे की तरफ आती है तो वो रोहन एक तरफ हो जाता, छुप जाता है। वो देखने की कोशिश करता कि ऐसा क्या हुआ जो मेरी बहन इस कमरे से रोती हुई निकल रही है। और उसके बाद में जैसे उस कमरे में जाने की कोशिश करता है तो दोस्तों लाइट बंद हो जाती है। अब वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि ऐसा मेरी बहन के साथ क्या हुआ इतनी रात में, और कौन था जो ऊपर गया था जिसकी आहट मुझे सुनाई दी। दोस्तों, वो अपने कमरे में आ जाता और लेट जाता। दोस्तों, वो सोचता है अपनी बहन से कुछ पूछूं, लेकिन रात में वो कुछ पूछ नहीं पाता है किरण की वजह से। मन में कई सारे सवाल आते, वो सोच रहा होता कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने नौकरानी से संबंध बनाए तो किरण मेरी बहन का किसी और से संबंध बनवा रही हो जबरदस्ती, इसीलिए ये रो रही हो। तरह तरह की बातें उसके मन में आती है। वो सोचता अगर ऐसा है तो किरण गलत कर रही है, मुझसे बदला ले क्योंकि मैंने गलती की। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है किरण से उस समय पूछने की। जब सुबह हो जाती है तो किरण अपने कंपनी चली जाती है और ये भी कंपनी चला जाता है। दोस्तों, जब कॉलेज से पढ़ने के बाद उसकी बहन आती है और ये भी घर पे जब आता है तो अपनी बहन से पूछता है कि बहन, कल रात ऐसा क्या हुआ था जो तू ऊपर कमरे से रोती हुई निकली थी, मैंने तुझे देखा था। तो किरण जो होती है इधर उधर की बातें करती है, उसे संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिलता है और ना ही आगे ज़्यादा कुछ वो बताती, वो अपने कमरे में चली जाती है। दोस्तों, रात होती है, फिर लगभग 1 बजे के आसपास फिर उसको आहट होती है कि कोई ऊपर गया हुआ है। और जैसे ही वो देखता है अपनी पत्नी के कमरे में तो किरण होती नहीं है, और बहन के कमरे में देखते तो बहन भी नहीं होती। तो वो चुपचाप दबे पैर जाता है देखने के लिए कि आखिर ऊपर होता क्या है। तो वो देखता है बाहर से चुपचाप उस कमरे के अंदर कि एक तरफ तो उसकी पत्नी किरण बैठी होती है और सामने 2 हट्टे कट्टे नौजवान लड़के बैठे होते हैं और सामने उसकी बहन खड़ी होती है और वो रो रही होती है। जैसे ही इतना मंजर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो समझ जाता है कि ये किरण मेरी गलती का बदला मेरी बहन से ले रही है और वो उसके पास जाता है। पास जैसे ही पहुंचता सारे लोग उसको देखते हैं, रोहन को, और रोहन उन लोगों को देखता है। तो वो अपनी पत्नी किरण से कहता है कि ये बताओ, तुम जो भी मेरी गलती हुई है तुम सजा इसकी मुझसे लो, लेकिन मेरी बहन से क्यों ले रही हो, और ये लोग कौन है। जो किरण होती है वो कहती है कि ये लोग मेरे खास दोस्त हैं दो, जिनको शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा हुई थी तो मैं यहाँ ले आई और तुम्हारी बहन को इनके आगे फेंक दिया और इन्होंने खूब मजे लिए उससे, और इनको अब रोज इसकी आदत लग गई तो मैं रोज इनको बुलाती हूँ, मैं ही इनको बुलाती हूँ और तुम्हारी बहन को इनके आगे फेंक देती हूँ और ये घंटों तक तुम्हारी बहन को रौंदते हैं। उसके बाद में जब इन्हें संतुष्टि मिल जाती तो ये चले जाते हैं। किरण से रोहन कहता है तुम सही नहीं कर रही हो। तो किरण कहती है क्या तुमने मेरे साथ सही किया, एक पत्नी को धोखा देके तुमने नौकरानी के साथ संबंध बनाए। तो रोहन कहता अगर ऐसा कुछ था भी
तो मैंने गलती की, तुम मुझसे बदला लेते, मेरी बहन की ज़िंदगी क्यों ख़राब तुमने कर दी। तरह तरह की वो बात करता है और रोने लग जाता है। जब रोने लग जाता है तब किरण कहती है कि एक बात बताओ रोहन, मैं तुम्हारी पत्नी थी, तुम मुझसे जो करना चाहते वो कर सकते थे, लेकिन तुमने एक नौकरानी से संबंध बनाए, तुमने मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद की और उस नौकरानी की भी ज़िंदगी बर्बाद की। अब मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी, तुम्हें अपने साथ नहीं रखूंगी। और मैंने इसी गुस्से में आकर के मैंने तुम्हारी बहन के साथ अगर इनके संबंध बनवा दिए तो क्या बुरा करा। तो रोहन कहता है मेरी बहन की तो गलती भी नहीं थी। तो उसी तरह किरण कहती कि मेरी क्या गलती थी। रोहन कहता है कि एक मर्द को जो चाहिए वो तुम नहीं दे रही थी, तुम मुझे ना तो बोलने दे रही थी ना टच करने दे रही थी। जो मेरे अंदर का मर्द था वो झकझोर रहा था मुझे, और मुझे उस समय नौकरानी दिखी तो उसके खूबसूरती पे मैं फिसल गया और मैंने उससे संबंध बना लिए। तो खैर मेरी गलती है, मेरी बहन को इसकी सज़ा मत दो। वो माफ़ी मांगता है अपनी पत्नी से। तो किरण कहती कि मैं इतनी निर्दयी नहीं हूँ जो मैं तुम्हारी बहन को इसकी सज़ा दूँ। ये सब एक नाटक था तुम्हें ये एहसास दिलाने के लिए कि जिस तरह तुमने किसी और की बहन बेटी के साथ में किया, उस तरह अगर तुम्हारी कोई बहन के साथ में करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। मैं भी किसी की बहन बेटी हूँ और वो नौकरानी जो थी वो भी किसी की बहन बेटी थी। जो उसकी बहन होती है वो कहती है कि भैया मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, ये सब एक ड्रामा हो रहा था तुम्हारे अंदर का जो इंसान है उसे झकझोरने के लिए। तो रोहन के आंखों में आंसू थे और शर्मिंदगी से मुंह नीचे झुका हुआ था। अब किरण कहती है कि एक काम करो, मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। ये एक तुम्हारी परीक्षा थी जिसमें तुम फेल हो गए। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी कि देखें तुम पत्नी के लिए कितने वफादार हो, लेकिन इसमें तुम फेल हो गए। मैं जानबूझ के तुमसे कुछ महीने दूर रही, देखें कि तुम मेरे बिना रह सकते हो या कोई गलत रास्ता चुन लोगे, और तुमने गलत रास्ता चुन लिया। अब मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी, तुम मेरे साथ नहीं रहोगे। तुमने मेरी जिंदगी खराब की, साथ साथ में उस नौकरानी की भी जिंदगी खराब की है। वो नौकरानी को भी बुलाती है क्योंकि नौकरानी भी आई हुई होती है, तो उसको वो बुलाती वहीं पर और कहती है कि इस नौकरानी से तुम शादी करोगे, मैं तुम्हें ही डिवोर्स नहीं दूंगी, इस नौकरानी को उस बेबड़े से भी डिवोर्स दिलवाऊंगी जो कि वो इसकी ज़िंदगी बर्बाद किए हैं और तुमने इससे संबंध बनाए हैं मुझे धोखा देके। तो मुझसे दूर होके मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी और तुम इससे शादी कर लोगे। तो रोहन होता है वो मना करता है। जैसे ही वो मना करता है तो किरण कहती है अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें 376 का केस लगवा करके इस नौकरानी के साथ जो तुमने किया है रेप का केस लगवा कर जेल के अंदर डलवा दूंगी, क्योंकि तुमने इसके साथ जो किया वो गलत किया। या तो अब तुम इससे शादी करो या तुम जेल में सड़ो, क्या तुम्हें पसंद है। तो जायज बात है दोस्तों, कोई भी हो जेल में जाना कौन पसंद करेगा। रोहन भी ना चाहते हुए नौकरानी की तरफ इशारा कर देता है और जो किरण होती है वो अप्लाई कर देती है डिवोर्स का केस, और कुछ ही महीनों में रोहन से उसका डिवोर्स हो जाता है और साथ में नौकरानी का भी डिवोर्स का केस अप्लाई करवा देती है। उस बेबड़ी पति से उसका भी डिवोर्स हो जाता है। और दोस्तों उसके बाद में ये जो रोहन होता है और वो नौकरानी होती है उसकी शादी करवा देते हैं और ये दोनों नौकरानी के घर पे अब रहने लगते हैं। जो रोहन होता वो अब नौकरानी का पति बन चुका होता, उसके 2 बच्चे होते। रोहन उसी कंपनी में अब भी काम करता, किरण की कंपनी में, और जो वो काम करता उसकी तनख्वाह वो रोहन को दे देती और आराम से रोहन उधर रहने लगता। और इधर जो रोहन होता है वो अपनी बहन को जब लेने आता कहता चलो साथ में, तो किरण मना कर देती, कहती किरण यहीं रहेगी और मैं इसकी अच्छे लड़के से शादी करा दूंगी, क्योंकि जब तुमने किसी और की बहन बेटी नहीं छोड़ी तो मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। पता नहीं तुम्हारे अंदर का किस दिन मर्द जाग जाए और तुम अपनी बहन को भी ना छोड़ो। इस तरह जब बात कहते हैं तो रोहन कुछ भी जवाब नहीं दे पाता। वो अपनी बहन से पूछता बहन कहाँ रहोगी, तो बहन भी कह देती है मैं भाभी के साथ में ही रहूंगी। तुमने भाभी को धोखा दिया, कल को हो सकता मुझे भी धोखा दे दो। रोहन की नजरें नीचे झुक जाती और रोहन चुपचाप चला जाता। दोस्तों कुछ समय जब बीतता है उसके बाद में किरण अपनी नंद की शादी करवा देती एक अच्छे परिवार में और खुद बिना शादी के ही रहती। दोबारा वो शादी नहीं करती है, अपनी कंपनी संभालती है और जिंदगी धीरे धीरे कटने लगती है। दोस्तों कहानी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज कमेंट में अपनी राय जरूर दें। रोहन ने क्या सही किया, या दोस्तों जो किरण थी उसने उसकी परीक्षा लेके सही किया। शायद वो अगर उसकी परीक्षा ना लेती
तो शायद इस तरह की नौबत ही ना आती। लेकिन दोस्तों उसने परीक्षा ली तो उसमें रोहन फेल हो गया। दोस्तों आप लोगों की क्या राय प्लीज़ कमेंट जरूर करें। और दोस्तों वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दें। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें फेसबुक और व्हाट्सएप पे। और दोस्तों इस तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आएगी उसको दबाकर ऑल पे कर दें, जिससे मेरी हर कहानी आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।